जब आपके जीवन में कई तरह की ऐसी परेशानियां आती हैं, जैसे जो रोग से संबंधित होती है। यदि आपको चर्म रोग से संबंधित समस्याएं हैं और काफी समय से समस्याएं हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको आंत से संबंधित परेशानियां हैं, जैसे कि बवासीर है, पाइल्स है या फिर कैंसर है। फिर रक्त से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और फिर बार-बार परेशान होना लंबे समय से। आप दवा खाते-खाते एक दवा का कारखाना बन चुके हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मजबूरी में आपको दवा खाना पड़ता है, आप भाग-भाग के जाते हैं, दवा खाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मेडिकल साइंस का और ज्योतिष का आपस में बहुत ही अद्वितीय संबंध है। जहाँ सब कुछ हर मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, वहाँ हमारा अध्यात्म मार्ग दिखाता है, हमारा ज्योतिष मार्ग दिखाता है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को देखो, अगर वह कैंसर से पीड़ित है, अगर वह रक्त से संबंधित परेशानियों से पीड़ित है, चर्म रोग से पीड़ित है, बवासीर से पीड़ित है, पाइल से पीड़ित है, तो फिर एक बात तय है कि उसके जीवन में, उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उस समय मंगल जो है, वह मंगल कष्टकारक भाव में। और जब-जब मंगल जो है आपको पीड़ा पहुँचाएगा, अशुभ स्थिति में रहेगा, आपको ये तमाम बीमारियाँ होंगी। आप मानो या ना मानो, वो तो आपकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सच है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे आप बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा जन्म इस प्रकृति से नियंत्रित होता है और इन ग्रहों की चाल से हमारा जीवन नियंत्रित होता है कि मृत्यु कब होगी, जन्म कब होगा, परिस्थिति अच्छे समय कब आएँगे, बुरे समय कब आएँगे, ये सब पहले से तय है। अब करें तो क्या करें? मंगल ग्रह आपको परेशान करना, आपको करना क्या चाहिए? देखो, जब भी मंगल ग्रह परेशान करे, तो पहला काम ज़रूर करो कि उस समय आप पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा दो और खाना की मात्रा कम कर दो। पानी की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है? आप जब भी इस तरह की समस्याएँ होती हैं, तो आपके शरीर में जो जल की मात्रा होती है, वह कम हो जाती है और जब जल की मात्रा कम हो जाती है, तो जितनी भी चीज़ें आप खाते-पीते हैं, उनमें जो जहरीले तत्व होते हैं, वो आपके शरीर से निकल नहीं पाता। आपकी बॉडी से वो रिलीज़ नहीं हो पाता और जब बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा, तो आपके शरीर में ही रहेगा, आपके स्किन में रहेगा, तो स्किन डिजीज़ होगा। दाद-खाज, खुजली, ये तमाम तरह की समस्याएँ होंगी। ये उसी समय होता है जब मंगल ग्रह की की शुरुआत हो जाती है और वो पीड़ा भाव में होता है, अशुभ संकेत देने लगता है, तब ये परिस्थिति होती है। तो आपको जो उपाय करना है, बहुत सरल उपाय करना है। पहला काम जो है, आपको क्या करना है? पहला काम करना है कि जल की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। जिस भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो रही हो, जिस भी व्यक्ति को, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, आपकी कुंडली नहीं बनी है, फिर भी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समस्याएँ आपके जीवन में हैं, तो उस समय आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों की मात्रा अधिक हो गई है। तो विषाक्त पदार्थ निकलेगा कहीं कैसे? हमारा शरीर कोई भी विषाक्त पदार्थ जो है, अपने शरीर में नहीं रख सकता। वो उसे निकालेगा ही निकालेगा और उसका माध्यम होता है जल। तो जब तक जल की मात्रा अपने शरीर में आप नहीं बढ़ाएँगे, जल के सेवन को आप नहीं बढ़ाएँगे, तब तक वह विषाक्त पदार्थ नहीं निकलेगा और जब तक वह टॉक्सिन, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो आपके शरीर से नहीं निकलेंगे, तब तक वह रोग आपको परेशान करेगा। तो पहला उपाय आपको ये करना है, जल का सेवन आप शुरू कर दीजिए, ठीक है? और कम से कम जो है, सप्ताह में 1 दिन तक पूर्ण उपवास रखें। ये 2 उपाय आपको करना है, जल की मात्रा आप बढ़ा दीजिए और सप्ताह में 1 दिन पूर्ण उपवास करना है। अब उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब सिर्फ़ आपको जल पे रहना है। आप नींबू पानी पीजो, ठीक है? आप नींबू पानी पियो, आप जो है जल सादा पी सकते हो। उसके साथ कुछ भी नहीं डालना, ना नमक डालना, ना चीनी डालना, ना कुछ भी नहीं, सादा पानी पियो। 1 दिन सप्ताह में ज़रूर करो। आप देखेंगे कि अगर आपने 5 सप्ताह तक ये कार्य किया, तो आपके रोग जो होंगे, वो लगभग 50% समाप्त हो जाएँगे। 50% रोग समाप्त हो जाएँगे। तो ये रोग की बात हो गई। अब ग्रह शांत कैसे होगा? अब ग्रह शांत की बात हम करें, जो पीड़ा भाव में है, वह आपको परेशान कर रहा है, तो इसे शांत करने का मात्र एक उपाय है, वह है राम का जप। राम नाम का आपको जप करना चाहिए, राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, आपको ताली बजा कर के राम नाम का जप करना चाहिए। जैसे आप ताली बजाते हैं, तो इनमें क्या होता है,
जो रेखाएं आपकी हस्त रेखाएं हैं, इनमें एक तरह का घर्षण होता है और राम ध्वनि से वह घर्षण और भी तीव्र हो जाता है और आपका ग्रह वह शांत होने लगता है। तो ये छोटे उपाय हैं, अगर आपने इसे किया तो आप ग्रह को भी शांत करेंगे और निरोग भी रहेंगे, अपने शरीर को भी आप स्वस्थ रख पाएंगे।